तो वीडियो शुरू करने से पहले यार चैनल सब्सक्राइब कर दो। देखो यार अभी 200 भी नहीं हुए यार, ये तो पहले पूरे करो। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत पर ही हम देख सकते हैं कि होल सेल फेयर के लिए लार्ज नंबर ऑफ शिप्स इस कॉलोनी की तरफ आ रही होती हैं और इन शिप को फार्मा और एलन दूर खड़े देख रहे होते हैं। एलन इन शिप को देखकर कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सारी शिप्स आ जाएंगी। फार्मा इससे कहता है कि एलन चलो अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा कि इससे पहले ये शिप्स इधर आ जाएं। और फिर वो दोनों वहां से चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते जो फार्मा होता है ना, वो खुद से कहता है कि हमें इस चीज को रोकना ही पड़ेगा नो मैटर व्हाट हैपन। नेक्स्ट ये दोनों अपना इंसुलेटेड सूट पहनकर इन दोनों से मिलने के लिए आते हैं और इनमें से एक फार्मा को एक रिकॉर्ड लिस्ट देती है और बताती है कि इस रिकॉर्ड में तमाम शिप्स की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और अगर हमें लगा कि कोई शिप इन्फेक्टेड है तो हम उस शिप को फौरी इंसुलेटेड कर लेंगे। फार्मा इस रिकॉर्ड पर इन दोनों को थैंक्स करता है और फिर एलन से कहता है अब टाइम आ गया कि हम भी कुछ करें। जिसके बाद ये दोनों एक छोटी नाव पर बैठकर बड़ी शिप की तरफ जाते हैं और इस शिप पर चढ़ जाते हैं। फिर इस शिप के जो कप्तान से बातचीत करके इससे कहते हैं कि हमें शक है कि आपकी जो शिप है ना वो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो हमें एक बार आपकी शिप को चेकआउट करने दें। जिस पर ये जो कप्तान होता है ना वो मान जाता है और फिर ये दोनों इस शिप को कम्प्लीटली तौर पर चेकआउट करते हैं और चेकआउट करने के बाद कप्तान को एक लिस्ट पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आपकी जो शिप है ना वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन आप फिर भी इन पेपर्स को अपने पास रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपकी शिप वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए। अब ये इस वाली शिप को छोड़कर दूसरी शिप की तरफ जाते हैं ताकि दूसरी बड़ी शिप को चेकआउट किया जा सके। क्योंकि ये एक बिजनेस फेयर था तो सब शिप वाले यही चाहते थे कि पहले इनकी शिप की चेकिंग हो जाए ताकि वो जल्द से जल्द जाकर उस फेयर की तैयारी कर सकें। तो वो इसी वजह से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं पहले मेरी चेक होगी फिर तुम्हारी होगी, दूसरा कहता नहीं पहले मेरी होगी, ये वगैरह वगैरह। अब इनकी फाइट की वजह से फार्मा इनमें से किसी की भी शिप को चेकआउट नहीं कर पा रहा था और टाइम गुजरता ही जा रहा था कि इतने में ही मिस्टर जेन अपनी आर्मी शिप लेकर वहां पर आ जाते हैं और इनकी फाइट को बंद करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इसकी आर्मी शिप थी और बाकी वालों की तो सिंपल सी शिप थी तो वो बाकी सब डर कर मिस्टर जीन के कहने पर फाइट बंद कर देते हैं। फाइट वगैरह खत्म होने के बाद एलन और फार्मर मिस्टर जीन को थैंक्स करते हैं क्योंकि मिस्टर जीन की ही वजह से वो इन शिप्स को चेकआउट कर सके और कुछ बातें वगैरह भी करते हैं। नेक्स्ट फार्मा और एलन इन लगाए गए टेंट में वापस आ जाते हैं और फिर दोबारा उन्हीं दो लोगों से बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने एपिसोड के शुरुआत पर ही फार्मा को एक रिकॉर्ड लिस्ट दी थी। इधर एलन कहती है मुझे तो लगता था कि ब्लैक डेथ डिसीज सिर्फ लेजेंड और किताबों में ही है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि जो फार्मा है वो इधर हमारे साथ है। अगर फार्मा नहीं होता तो शायद इस डिसीज के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें हमारी जीतने की जो चांसेस है वो बिल्कुल जीरो के बराबर होते। इतनी देर में जो एडम होता है ना वो वहां पर आता है और फार्मा को बताता है कि एक स्मॉल विलेज है वेस्ट की तरफ और इस विलेज में पीपल एक के बाद एक करते मरते जा रहे हैं। फार्मा बड़ी हैरानी से इसकी तरफ देखता है और इससे कहता है कि मुझे सारी बात दोबारा से डिटेल में बताओ। जिस पर एडम बताता है कि पहले तो इस विलेज में रहने वालों को फीवर हुआ लेकिन किसी ने भी इस फीवर को सीरियसली तौर पर नहीं लिया, सिर्फ ये सोचकर कि शायद हो सकता है ये एक सिंपल फीवर हो। लेकिन अब एक के बाद एक करके जिन जिन लोगों को फीवर था सब के सब मरते जा रहे हैं। एलन कहती है कि ये सब कैसे हो सकता है, अभी तक तो कोई भी शिप जो इन्फेक्टेड हो इस सिटी में दाखिल नहीं हुई। जिस पर एडम इनको बताता है कि कुछ शिप्स वाले इस एम्प्रेस में जल्दी दाखिल होने के लिए इस विलेज को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना उन्हीं की वजह से ये वायरस इस विलेज पर फैल चुका है और ये जो विलेज वाले लोग हैं वो एक के बाद एक करते मरते जा रहे हैं। फार्मा कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उधर जाना पड़ेगा एंड वो अपना कुछ सामान वगैरह उठाता है और इस स्टैंड से बाहर आ जाता है। इसके पीछे ये जो एलन होती है ना वो भी इसके पीछे बाहर आ जाती है और वो इसको ना रोकने की कोशिश करती है। फार्मा इससे कहता है कि उस विलेज में लोगों को मेरी ज़रूरत है, उस विलेज में काफ़ी सारे लोग मर चुके हैं और मैं अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो तुम मुझे मत रोको। एंड मुझे पूरा यकीन है
है कि तुम इधर सब कुछ संभाल लोगी, और वो ये कहते ही अपनी मैजिक स्टिक पर बैठता है और उधर से बड़ी ही स्पीड के साथ चला जाता है। एलन खड़ी इसको देख रही होती है और इसका नाम लेती है। फिर जो फार्मा होता है ना, वो फुल स्पीड के साथ इसी विलेज की तरफ फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और माइंड में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द उस विलेज में पहुंचना पड़ेगा। एंड कुछ टाइम पास होने के बाद फार्मा को वो विलेज नजर आता है। अब क्योंकि इस विलेज पर वायरस का अटैक हो चुका था और लोगों की डेथ वगैरह भी हो रही थी, तो इस विलेज के रहने वाले इस विलेज को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन फार्मा इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और इनसे कहता है कि तुम लोग इस विलेज को छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन इसकी बात को मानने को कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि सब के सब तो कंप्लीट तौर पर पैनिक हो चुके थे। कुछ लोग तो उल्टा फार्मा पर ही अटैक करने लगे थे, क्योंकि फार्मा इनको आगे जाने नहीं दे रहा था। तो फार्मा अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और इस विलेज को आइस की मदद से कंप्लीटली तौर पर इंसुलेट कर देता है एंड इनसे कहता है कि मैं इसी किंगडम में रहता हूँ और इनकी इस डिसीज से लड़ने में मदद भी करेगा, और इनको बताता है कि मेरे पास मेडिसिन है, पर मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम सब लोग बच जाओगे या सब के सब मारे जाओगे, तो इसीलिए तुम सब मेरा साथ दो और जो मैं कहूँ वो करो। अब क्योंकि विलेज वालों ने इसकी मैजिक पावर देख ली थी, तो वो सब इसकी बात को मानने को तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट फिर फार्मा इन सब से कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम सबका ट्रीटमेंट करूँ, तुम सब लोग पहले मेरी बात सुन लो कि मैं किस तरह तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगा। और फिर इनके सामने एक मैप रखता है जो कि इसी सिटी का होता है और फिर कहता है कि हम इस सिटी को 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहले हिस्से में वो लोग होंगे जिनको सिर्फ डिसीज़ की सिम्टम्स शो हुई हैं, दूसरे हिस्से में वो होंगे जो इन्फेक्टेड हैं, और तीसरे हिस्से में वो लोग होंगे जो कि कम्प्लीटली तौर पर सेफ है, जिन्हें अभी तक किसी किस्म का कोई भी वायरस अटैक नहीं हुआ। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब तुम लोग सब मिलकर मेरा साथ दोगे। सीन कट होते ही हमें मिस्टर जीन की शिप दिखाई जाती है। इनकी शिप पर मौजूद ये आदमी एक शिप को अपनी तरफ आते देखता है और फिर मिस्टर जीन को बताता है एंड इस शिप के फ्लैग को देखकर ये आदमी कहता है कि क्या ये वही शिप है जिसको हम सब ढूंढ रहे हैं। मिस्टर जीन कहता है कि हाँ, नो डाउट ये वही शिप है। फिर ये अपनी शिप्स को उस शिप के पास लेकर जाते हैं, तो इनको पता चलता है कि इस शिप पर मौजूद सब के सब लोग मर चुके हैं। ये आदमी कहता है कि मिस्टर जीन, क्या हम में से किसी को उस शिप पर जाकर उस शिप को चेकआउट करना चाहिए? जिस पर मिस्टर जीन कहता है कि इस शिप पर जाना हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और इसी वजह से हमारी शिप भी इन्फेक्टेड हो सकती है और हम नहीं चाहते कि ये शिप आगे किसी और को इन्फेक्टेड करे। तो हम अब ऐसा करेंगे कि इस शिप को तबाह कर इसी समुद्र में डुबा देंगे ताकि ये वायरस किसी और को इन्फेक्टेड ना हो सके। फिर ये सब इस शिप पर एम बनाते हैं और मिस्टर जीन के कहने पर फायर कर देते हैं और इसी फायर के साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। नाउ इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड वांट टू वॉच मोर, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।